काम नहीं किया, बिहार बंद का नारा नहीं दिया, किसी नेता और दल के विरोध में नहीं बोले, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये रास्ता बताए कि तुम्हारी परेशानी बदहाली का कारण क्या है और इस कारण से, इस बदहाली से निकलने का रास्ता क्या है। लोग जब अपने व्यवहार में, अपने आचार विचार व्यवहार में जब वो परिवर्तन लाएंगे, उससे नई व्यवस्था का सृजन हो सकता है। तो जन सुराज ना आंदोलन है, ना आंदोलन से निकाल कर कोई दल बनाने का प्रयास है। प्रशांत जी, मेरा एक सवाल है कि जिस बिहार में आपकी लड़ाई चल रही है, वहाँ जातिवाद में लोग वकील, डॉक्टर और यहाँ तक कि अपराधी को भी जातिवाद के आधार पर चुनते हैं। ऐसे बिहार में आपकी सबसे बड़ी चुनौती दल से ज़्यादा जातिवाद होगी, और आप कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं होगी। ये भी समाज के लोगों की एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग बना दी गई है कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट देता है। 2-3 बातें इसको गहराई से समझिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है, जाति से कैसे निपटिएगा। तो पहली बात तो ये समझिए कि जाति सिर्फ बिहार में महत्वपूर्ण उसकी भूमिका नहीं है। देश के हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी जातियों का इतना ही योगदान है जितना बिहार में है। अब आप ये जांच कर देखिए कि क्या बिहार में सिर्फ जाति पर ही लोग वोट देते हैं। आगे क्या होगा वो छोड़ दीजिए, पीछे क्या हुआ है उसको देखिए। बिहार में मोदी जी के नाम पर लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप बता दीजिए। क्या मोदी जी, भाजपा को वोट देने वाला हर व्यक्ति मोदी जी के जाति का है? नहीं है। लालू जी के वोट का एक बहुत बड़ा आधार मुसलमानों का आधार है। वहाँ जाति को धर्म से रिप्लेस किया गया। अब आ गए ना, अभी तो आपने कहा सिर्फ जाति है, अब आ रहे धीरे धीरे। आपने कहा सिर्फ जाति है, आप खुद कह रहे नहीं, वहाँ जाति के अलावा धर्म भी है। मुसलमान जो है वो लालू जी के जाति का नहीं है। 18% वोट है, मुफ्त में ये वोट आरजेडी को देता है, वो तो लालू जी के जाति का नहीं है। क्यों देता है? आप कहिएगा भाजपा के डर से देता है। तो बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है, ये भ्रम मत पालिए। मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ। 2000 यहाँ बिहार में 1984 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली, राजीव गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। बिहार में भी कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा कि भैया वो वोट उस समय जो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उससे जो सहानुभूति की लहर बनी, उसकी वजह से कांग्रेस को वोट पड़ा। इसको लिख लीजिए कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उससे जो बनी सहानुभूति की लहर थी, उसमें समाज के हर वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया। फिर आपसे पूछेंगे कि 1989 में क्या हुआ, आप बताएं बीपी सिंह को कैसे वोट पड़ गया, जनता दल को वोट कैसे पड़ा। तो आप बताएंगे कि भैया वोट उस समय बीपी सिंह जनता दल को नहीं पड़ा, बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। लोगों ने भ्रष्टाचार बोफोर्स के विरोध में वोट किया और जो भी जनता दल से खड़ा हुआ उसको टिकट मिला। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ, मोदी जी के नेतृत्व को भाजपा को कैसे वोट मिल गया। तो आप बताइएगा भाजपा को वोट नहीं मिला, भाजपा का तो कुछ है ही नहीं बिहार में। बिहार के नेता तो लालू नीतीश थे, लेकिन मोदी जी का इतना बड़ा छवि बन गया, एक व्यक्ति का ने पूरे समाज का जो परिकल्पना है उसको जीत लिया। तो लोगों ने सब जाकर, बड़े छोटे सब ने जाकर वोट दिया मोदी जी को। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ, आप बताइएगा भैया बहुत कांटे का लड़ाई था, लेकिन जो पुलवामा हुआ ना, उसके बाद से सब लोग जाकर पुलवामा के नाम पर भाजपा को ही वोट दे दिया। ये 4 उदाहरण क्यों दे रहे हैं, ये आप लोगों को भी का भी प्रशिक्षण हो रहा है, इसको लिखिए। ये 4 चीज क्या बताती है। 84 एक घटना है, किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु और मृत्यु से उपजी हुई सहानुभूति की लहर। 1989 एक विषय है भ्रष्टाचार, बोफोर्स और उससे बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी और मोदी के द्वारा बनी हुई लहर। 2019 राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुद्दा है, उसके नाम पर बनी हुई लहर। ये आपको क्या बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विषय, अगर कोई मुद्दा, अगर कोई विचारधारा इतना बड़ा बन जाए जो समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, पीछे करता रहा है।